Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to do hyperbolic functions. So before this we have discussed circular functions, that is chapter number 8, and in hyperbolic functions we have so many formulas that you have to learn. So you can see from the book the formulas I will tell you. So let us start with hyperbolic function. Hyperbolic functions में हमारे पास two functions हैं, that is sine hyperbolic theta and cos hyperbolic theta. तो साइन हाइपरबॉलिक थीटा की आपको वैल्यू याद रखनी है, दैट इज ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन में 2. देन यू हैव टू लर्न हाइपरबॉलिक कोसाइन ऑफ थीटा मीन्स कोस हाइपरबॉलिक एक्स, दैट इज ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा बाय 2. So these two relations you have to learn for sine and cos. From this you can develop tangent, cotangent, secant, so many relation. First we have tangent hyperbolic theta. Tangent hyperbolic theta क्या होगा? साइन हाइपरबोलिक बाय कॉस हाइपरबोलिक मीन्स ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो. कोटेंजेंट के लिए कॉस बाय साइन हाइपरबोलिक कर दो, अपोजिट को डिवाइड कर दो. सिकेंड के लिए 1 बाय कोस कर दो, कोस को उल्टा कर दो. कोसिकेंड के लिए 1 बाय साइन कर दो, दैट इज साइन का उल्टा कर दो. नेक्स्ट हमारे पास है कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा. इन दोनों की एडिशन किसके इक्वल होती है? दोनों को ऐड कर दो. दोनों को जो हम ऐड करेंगे सो ये माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा ई की पावर थीटा. दोनों को जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा ई की पावर माइनस थीटा. नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू दे रखी है कि साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 होती है एंड टेंजेंट हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है. कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है, ना कि टेंजेंट की. टेंजेंट हाइपरबोलिक 0 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइन बाय कोस, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी. अब साइन हाइपरबोलिक वैल्यू की 0 कैसे होती है वो देखिए. अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह 0 पुट करें सो ई की पावर थीटा की जगह आ जाएगा ई की पावर 0, दैट इज 1, माइनस ऑफ ई की पावर 0, दैट इज 1. सो 1 माइनस 1 इज 0. So therefore the sin hyperbolic value is 0. Similarly we can calculate for cos hyperbolic 0. So next we have expansion of sin hyperbolic theta and cos hyperbolic theta in power of theta. देखिए साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू क्या होती है? ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन में 2. सो यहाँ से मैंने 1/2 कॉमन निकाली. अब ई की पावर थीटा की एक्सपेंशन क्या होती है? 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी. ई की पावर माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की जगह माइनस थीटा पुट कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस थीटा. माइनस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा प्लस थीटा. माइनस थीटा का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन. दोनों को क्या करना? सब्ट्रैक्ट करना. सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक थीटा. कोस हाइपरबोलिक के लिए दोनों को ऐड करना है, हमारे पास कोस हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू आ जाएगी. यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि ऑल साइन पॉजिटिव इन द एक्सपेंशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड. देखिए अगर हम बात करें इस एक्सपेंशन में सारे साइन पॉजिटिव हैं दोनों के अंदर. यहाँ पे आएगा साइन हाइपरबोलिक थीटा एंड कोस हाइपरबोलिक थीटा. यहाँ पे इन दोनों के साइन पॉजिटिव होते हैं इनकी एक्सपेंशन में. नेक्स्ट वी हैव पीरियोडिसिटी ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस. सो लेट अस टॉक अबाउट पीरियोडिसिटी. इन पीरियोडिसिटी कि किस पीरियड के बाद हाइपरबोलिक फंक्शन सेम वैल्यू देते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारे पास साइन है वो किसके ऊपर सेम वैल्यू देता है? दैट इज मल्टीपल ऑफ पाई. पाई के ऊपर वो सेम वैल्यू देते हैं. सपोज साइन 0 0 होता है, उसके बाद साइन पाई 0 होता है, उसके बाद साइन 2 पाई 0 होता है. तो सिंपली इसका क्या पीरियड होगा? तो साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू होती है 1/2 ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा. अभी बोल रहे हैं इसका पीरियड होता है 2 पाई आइटा. तो ये साइन के लिए आपको प्रूफ करेगा और कॉस के लिए आपको खुद प्रूफ करना है. तो साइन हाइपरबोलिक थीटा में अगर हम 2n पाई ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देखिए कैसे. थीटा की जगह 2n पाई ऐड कर दो, यहाँ पे भी 2n पाई ऐड कर दो. सो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर थीटा, ई की पावर 2n पाई सेपरेट आउट कर लिया, यहाँ पे भी सेपरेट आउट कर लिया. अब ई की पावर 2n पाई आइटा की वैल्यू क्या होती है? बाई यूलर्स थ्योरम वी कैन से दैट इट इज कोस 2n पाई आइटा प्लस आइटा साइन 2n पाई आइटा. साइन 2n पाई 0, सो कोस 2n पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1. सिमिलरली ई की पावर माइनस 2n पाई आइटा की वैल्यू होगी कोस 2n पाई माइनस आइटा साइन 2n पाई, दैट इज इक्वल टू योर 1. दस वी कैन राइट साइन हाइपरबोलिक थीटा रिमेन्स चेंज. अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ पे सेम वैल्यू आ गई वापस जिसकी जो इक्वल है साइन हाइपरबोलिक थीटा की. इसका मतलब इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही जब हम इसके अंदर 2n पाई आइटा ऐड कर रहे हैं. तो दिस इज रिपीटिंग इट्स पीरियड एट 2n पाई आइटा. So here we can write that sin hyperbolic is period in the 2 pi iota. एंड अगर हम इसके अंदर वैसे यहाँ पे 2 पाई आइटा लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे जनरलाइज करके बोलते हो यहाँ पे 2n पाई आइटा आना चाहिए.
नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट टेंजेंट हाइपरबोलिक एंड कोटेंजेंट का मल्टीपल होता है पाई आयटा या फिर हम कह सकते हैं एन पाई आयटा। तो हमें पता है टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू ही होती है। अब हम देखते हैं कि एन पाई आयटा पे ऐड करने पे इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा के इक्वल। तो हमने एन पाई आयटा ऐड कर दिया दोनों साइड। ऐड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ई की पावर एन पाई आयटा से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिल जाएगा और हमें पता है ई की पावर 2 एन पाई आयटा की वैल्यू क्या होती है 1। सो 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो इसकी वैल्यू सेम आ रही है एज इट इज, दैट इज टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा के इक्वल आ रही है। इसका मतलब टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा रिमेन्स अनचेंज व्हेन थीटा इज इंक्रीज बाय द मल्टीपल ऑफ पाई आयटा। Next is most important topic. This is very much will be used in your questions. That is relationship between hyperbolic and circular functions. So यहाँ पे आपको हाइपरबोलिक की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, साइन थीटा, कोस, तो सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। So let us talk about sin theta. साइन थीटा की वैल्यू होती है ई की पावर आयटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयटा थीटा बाय 2 आयटा। चैप्टर नंबर 8 में सीखा था हमने। अब यहाँ पर थीटा की जगह हम पुट कर देते हैं आयटा एक्स, तो आ जाएगा ई की पावर आयटा स्क्वायर एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयटा स्क्वायर एक्स। आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स बाय 2 आयटा। अब इसको ऊपर नीचे आयटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा मेरे पास आयटा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाय 2। डिनोमिनेटर में आयटा स्क्वायर था वो -1 बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दिस आयटा और ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल होती है, अभी हमने रीड किया था, दिस इज साइन हाइपरबोलिक एक्स। हमने रीड किया था साइन हाइपरबोलिक थीटा, अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या है एक्स। तो साइन आयटा एक्स इज आयटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, दिस यू हैव टू लर्न। सिमिलरली कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास ये होती है ई की पावर आयटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयटा थीटा बाय 2। अगर आपने ध्यान दिया हो सर्कुलर और हाइपरबोलिक फंक्शंस के अंदर कोस वाली टर्म में तो दोनों साइन पॉजिटिव आ रहे हैं, मीन्स ये वाला भी पॉजिटिव आ रहा है, बस दोनों के बीच के साइन पॉजिटिव आ रहे हैं। साइन की बात करते हो, साइन थीटा में भी यहाँ नेगेटिव था सेंटर में और यहाँ पे भी नेगेटिव था सेंटर में, तो मीन्स कॉस में दोनों में सेंटर में पॉजिटिव आता है और साइन में नेगेटिव आता है। सो कॉस आयटा एक्स की वैल्यू आएगी ई की पावर आयटा स्क्वायर एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयटा स्क्वायर एक्स अपॉन 2। सो ये हमारे पास आ रहा है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। सिमिलरली टेंजेंट आयटा एक्स हम प्रूव कर सकते हैं, कोटेंजेंट सीकेंट, क्योंकि साइन और कॉस पता लग चुका है, हमें पता लग चुका है कि साइन आयटा एक्स की वैल्यू होता है आयटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस आयटा एक्स की वैल्यू होती है कोस हाइपरबोलिक एक्स, बस यहाँ पे आयटा टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा। सिमिलरली हम डिराइव कर सकते हैं रिलेशन। अब यहाँ पे कुछ कॉलरीज आती हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कॉलरीज, फिर भी आप रीड आउट करना चाहते तो रीड आउट कर सकते हैं, और फर्स्ट वाली कॉलरी का प्रूफ मैंने साइड में कर रखा है यहाँ पे। सिमिलरली आप बाकी सब कॉलरी का भी प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। जैसे हमारे पास फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास हाइपरबोलिक के भी प्रूफ्स हैं। इनको प्रूफ करने के दो मेथड है। सो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, दोनों मेथड हम देखते हैं। फर्स्ट आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला है कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें मैं आपको मिनिमाइज करवा देती हूँ कि आपको कौन कौन से बेसिक फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। अभी तक हमको सिर्फ साइन हाइपरबोलिक थीटा कोस हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला याद करना है। उसके बाद हमें ये रिलेशन ऐड करना है साइन की, साइन आयटा एक्स की वैल्यू होती है आयटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस आयटा एक्स की वैल्यू होती है कोस हाइपरबोलिक एक्स। जितने ज़्यादा आप फॉर्मूले याद करोगे उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो आपको बिल्कुल सिंपल बेसिक्स फॉर्मूले याद करने। इन दोनों में आप सिर्फ फर्स्ट वाला याद कर लीजिए, बाकी सब आप इसी से डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए हमको प्रूफ करना है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू वन होती है। कुछ नहीं करना, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स लिख दो, राइट हैंड साइड प्रूफ कर देते हैं। सो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एट एक्स बाय 2, सॉरी ई की पावर माइनस एक्स बाय 2 का स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयटा एक्स बाय 2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करते हैं आ जाएगा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2 बाय में 4। नेक्स्ट में आ जाएगा माइनस ऑफ ई की पावर x, इसका होल स्क्वायर ओपन अप कर दिया, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सिंपल था। या फिर एक और मेथड क्या है, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। नाउ वी कैन पुट थीटा इज इक्वल टू आयटा एक्स। थीटा इज इक्वल टू आयटा एक्स पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर आयटा एक्स प्लस कोस स्क्वायर आयटा एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर आयटा एक्स को हम लिख सकते हैं आयटा साइन हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे स्क्वायर को आप बाहर ले जाइए और साइन आयटा एक्स की वैल्यू क्या होती है आयटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, जो भी हमने रिलेशन डिराइव किया था। एंड कोस आयटा एक्स की वैल्यू क्या होती है कोस हाइपरबोलिक एक्स, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की,
स्क्वायर किया, अब यहाँ पे आ चुका है आइटा का स्क्वायर दैट इज -1, सो आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट रिलेशन डिराइव करने के लिए इसको हम कर देते हैं cos स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। तो टेंजेंट स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाइए, आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू योर 1। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करते हैं, इस रिलेशन को साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स से डिवाइड कर देते तो हमें सेकंड रिलेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज। तो देखिए हम रिलेट करते हैं हमारे जो बेसिक फॉर्मूलाज थे ट्रिग्नोमेट्रिक में उससे। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सेम फॉर्मूला है। कॉस साइन ऑफ ए माइनस बी का होता था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी साइन ए। तो इस फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सेम है हमारे पास जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में होता था। सो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं किस टाइप से। इसको डिराइव करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको एक और मेथड बताऊंगी, दैट इज 3 मेथड्स बताऊंगी मैं आपको। दो मेथड तो आपकी बुक में दे रखे हैं। फर्स्ट मेथड वही है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, कॉस हाइपरबोलिक की पुट कीजिए, यहाँ पे कॉस की पुट कीजिए, यहाँ साइन की पुट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी जिसको आप पुट करोगे साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई। दूसरा मेथड आपके पास ये अवेलेबल है। तीसरा मेथड इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करते हैं। हमको पता है कि साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं एक्स प्लस वाई की जगह आइटा एक्स प्लस वाई, से आ जाएगा साइन आइटा एक्स कोस आइटा वाई, कोस आइटा एक्स साइन आइटा वाई। नाउ व्हाट वी विल डू, साइन आइटा कुछ भी वैल्यू है, साइन आइटा थीटा किसके इक्वल होता है, आइटा साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो आइटा बाहर आ चुके, ये बन चुके हैं साइन हाइपरबोलिक थीटा। नेक्स्ट यहाँ पे साइन आइटा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आइटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस आइटा वाई की होगी कोस हाइपरबोलिक वाई, प्लस कोस आइटा एक्स की कोस हाइपरबोलिक एक्स एंड साइन आइटा वाई की आइटा साइन हाइपरबोलिक वाई। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में से आइटा कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का हाइपरबोलिक, यहाँ पे आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, कोस हाइपरबोलिक एक्स एंड साइन हाइपरबोलिक वाई। से हमारे पास रिलेशन आ चुका है। सिमिलरली आप रेस्ट भी डिराइव कर सकते हैं माइनस का कॉस का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले को रिलेट करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला क्या था, कॉस के अंदर कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इस टाइप से था फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास अपोजिट है, वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है। सी तो आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा ये वाला। कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई की वैल्यू होती है कॉस हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। माइनस में आ जाए तो सेंटर में आ जाएगा माइनस। सिमिलरली ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऊपर प्लस होता था तो नीचे माइनस होता था, लेकिन यहाँ पे सेम साइन आएगा। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक वाई 1 प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक वाई, सिमिलरली माइनस में। अब हम इसका प्रूफ देख देते हैं थर्ड वाले पार्ट को। टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस वाई। तो यहाँ पे ऊपर वाली चीज़ का फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज ये ऊपर वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में कॉस वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कॉस हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं। तो आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक वाई 1 प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स टेंजेंट हाइपरबोलिक वाई। सिमिलरली माइनस में भी हम इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ 2x, मीन्स जिसमें एंगल ट्वाइस है। फॉर एग्जाम्पल साइन हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू होती है 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स, जैसे हमारे पास साइन 2a की वैल्यू क्या होती थी 2 साइन ए कॉस है। सिमिलरली यहाँ पे भी है। सिमिलरली यहाँ पे टेंजेंट में कुछ अलग फॉर्मूला है, वहाँ पे होता था 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। उसका प्रूफ देखिए, सिंपल है, हमें पता है साइन टू थीटा की वैल्यू होती थी 2 साइन थीटा कोस थीटा, थीटा को रिप्लेस कर दीजिए आइटा एक्स से आ जाएगा साइन ऑफ 2 आइटा एक्स 2 साइन आइटा एक्स कोस आइटा एक्स। वी नो दैट साइन 2 आइटा एक्स की वैल्यू होती है आइटा साइन 2 हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ पे आ जाएगा आइटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस आइटा एक्स की वैल्यू होती है कोस आइटा कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो जो रिलेशन था ना सर्कुलर और हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर डेरिवेशन में यूज़ हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे आइटा से आइटा कैंसिल, तो साइन हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू क्या हो जाती है 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि साइन टू थीटा के फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस आता है, दैट इज 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा को रिप्लेस कर दो आइटा एक्स, सेम है, बस आपको सर्कुलर फंक्शंस की जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, बस आपको थीटा को रिप्लेस करना है आइटा थीटा से, उसके बाद रिलेशन वाला फॉर्मूले यूज़ करने हैं।
सो यहाँ पे आ चुका है साइन टू आइटा एक्स टू टेंजेंट आइटा एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर आइटा एक्स। अब हमें पता है साइन टू आइटा एक्स की वैल्यू होती है आइटा साइन हाइपरबोलिक 2x। सो याद आएगा 2 टेंजेंट आइटा एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर आइटा एक्स। यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए आइटा 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगी। सिमिलरली टेंजेंट आइटा एक्स की वैल्यू आ जाएगी आइटा टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर। सोल्व आउट करने के बाद हमारे पास टेंजेंट साइन हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू आ जाएगी 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। बहुत ही ईजी है फॉर्मूला डिराइव करना। वैसे कभी फॉर्मूले 2 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं, वैसे अभी तक कहीं पूछे नहीं गए। सो सिमिलरली आप कॉस के डिराइव करोगे खुद एंड टेंजेंट के डिराइव करोगे खुद। ये फॉर्मूलेज आपको माइंड में रखने हैं। कुछ फॉर्मूले और मैं आपको बताना चाहूँगी जो यूज़ होंगे आपके फर्दर। वी नो दैट cos 2 हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है cos स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ से वैल्यू होती है और हमें पता है साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है cos स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। से आ जाएगा cos 2 हाइपरबोलिक एक्स 2 cos स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1। से आ जाएगा cos हाइपरबोलिक 2x प्लस 1/2 cos स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है। जैसे हमारे पास वैल्यू होती थी साइन स्क्वायर ए की वैल्यू वो होती थी साइन cos 2a माइनस 1/2 1 माइनस cos 2a/2 इस टाइप से वैल्यू होती थी। देखिए साइन 2a हमारे पास क्या होता है साइन 2a से पहले आप वो देखिए जो हमारे पास वैल्यू होती है किसकी साइन स्क्वायर ए की वो क्या होती है 1 माइनस cos 2a/2। cos स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है सिंपल सर्कुलर फंक्शंस की बात करूँ मैं यहाँ पे 1 प्लस cos 2a/2। लेकिन अगर हाइपरबोलिक की बात करें तो हाइपरबोलिक में cos स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है cos हाइपरबोलिक 2x प्लस 1/2। और यहाँ पे अगर हम बात करें साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 देखिए माइनस 1 प्लस cos 2 हाइपरबोलिक एक्स या हाइपरबोलिक 2x अपॉन में 2। ये साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है, यहाँ से थोड़ी सी डिफरेंट है तो आपको दोनों वैल्यूज ध्यान रखने हैं क्वेश्चन में यूज होगी। नेक्स्ट वी हैव हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ 3x। तो साइन हाइपरबोलिक 3x की वैल्यू होती है 3 साइन हाइपरबोलिक x प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक क्यूब एक्स। फॉर्मूले की डेरिवेशन आप खुद कीजिएगा। सिमिलरली cos हाइपरबोलिक 3x की वैल्यू होती है 4 cos हाइपरबोलिक क्यूब एक्स माइनस 3 cos हाइपरबोलिक x। टेंजेंट हाइपरबोलिक x की वैल्यू 3 टेंजेंट हाइपरबोलिक x प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक x 1 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x। सिमिलरली यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस। ये कुछ फॉर्मूलेज है, दोनों फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चंस। दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द फॉर्मूला। आपको डिराइव करना है, बिल्कुल सिंपल डिराइव करना है। आपको सर्कुलर फंक्शन पता होना चाहिए, बस वहाँ पे आपको एक्स को चेंज करना है माइनस एक आइटा एक्स में एंड वाई को चेंज करना है आइटा वाई में। जो भी आपका फॉर्मूला आप उसको इजीली डिराइव कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल इज प्रूव दैट cos हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स की पावर n की वैल्यू होती है cos हाइपरबोलिक nx प्लस साइन हाइपरबोलिक nx। सो इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला बताना चाहिए। आपको पता है बाय यूलर्स थ्योरम वी कैन से दैट e की पावर आइटा थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। लेकिन हाइपरबोलिक के फंक्शन के केस में हमारे पास e की पावर थीटा की वैल्यू होती है cos हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा। ये वैल्यू होती है e की पावर थीटा की। सो हम यहाँ पर डिराइव क्वेश्चन करते हैं हमारा सॉल्व। सो क्वेश्चन के अंदर हमें पता है cos हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। साइन x की वैल्यू होती है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 और पावर क्या है हमारे पास n। माइनस से माइनस वाली टर्म कैंसिल, दिस इज 2 e की पावर x अपॉन में 2 की पावर n। 2 से 2 कैंसिल, दैट इज e n x। ई एन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यहाँ पे थीटा की जगह एन एक्स पुट कर देते हैं, आ जाएगा cos हाइपरबोलिक एन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एन एक्स। सो अभी हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 2। वी हैव टू प्रूव दैट cos ऑफ a माइनस आइटा b इज इक्वल टू 1। मॉडुलस है, मॉडुलस का मीनिंग क्या मैं आपको समझाती हूँ। हमें शो करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा। से अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो चीज़ क्या है कि मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। मॉडुलो की बात करें, मॉडुलस ऑफ a प्लस आइटा b, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये मॉडुलस का मीनिंग होता है। सो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, cos ऑफ
अल्फा माइनस आइटा बी का मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू 1 दे रखा है आपको, और हमें क्या करना है, एक रिलेशन डिराइव करना है। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि इसका मॉडुलो एक्चुअली में है क्या। सो यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, कोस ऑफ अल्फा माइनस आइटा बीटा का फॉर्मूला, दैट इज कोस अल्फा cos of a minus iota b, और वी कैन से cos of a माइनस बी। ये भूल जाइए कि अल्फा बीटा किस टाइप से है, cos of a माइनस बी, इस पूरे को b मान लीजिए। सो cos a cos b प्लस sin a sin b, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है cos ऑफ अल्फा माइनस आइटा बीटा का। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज, दैट इज फर्स्ट वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं cos ऑफ अल्फा माइनस आइटा बीटा, cos अल्फा हमें पता है cos आइटा बीटा की वैल्यू होती है cos हाइपरबोलिक बीटा, प्लस sin अल्फा एज इट इज, sin आइटा बीटा की वैल्यू होगी आइटा sin हाइपरबोलिक बीटा। अगर हम बात करें मॉडुलस ऑफ cos ऑफ अल्फा माइनस आइटा बीटा, अभी बताया था कि मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा, इसका अंडर रूट। अब हमें इसकी अंडर रूट की वैल्यू दे रखी है 1, सो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट करते दोनों साइड, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें यहाँ से रिलेशन डिराइव करना है जो कि है साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा। तो मीन्स हमें cos वाली टर्म नहीं चाहिए, तो हम cos को साइन में बदल देते हैं। सो वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कैसे, बिकॉज यहाँ लिख लेते हैं रीज़न, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1। अब cos स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू आएगी, वी नो दैट cos स्क्वायर हाइपरबोलिक के अंदर रिलेशन क्या होता है, cos स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू 1। ये cos में रिलेशन होता है हाइपरबोलिक फंक्शंस में। तो यहाँ से हमारे पास cos स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा, से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू 1। से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू 1। सो 1 से 1 कैंसिल, इससे ये टर्म कैंसिल हो चुकी है हमारे पास। तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। सो हमें यही रिलेशन क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 3, इफ टेंजेंट y इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा tangent hyperbolic beta and tangent z is equal to cotangent alpha tangent hyperbolic beta, we have to prove that tangent of y plus z is equal to sin hyperbolic 2 beta and cosecant 2 alpha। so हमें प्रूव करना है। सो हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, सॉरी राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं। सो टेंजेंट ऑफ y प्लस z वी विल टेक इट। देखिए टेंजेंट ऑफ y प्लस z का फॉर्मूला क्या होगा, टेंजेंट y प्लस टेंजेंट z अपॉन 1 माइनस टेंजेंट y टेंजेंट z। टेंजेंट y का फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, दैट इज टेंजेंट अल्फा टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा, टेंजेंट z की वैल्यू दे रखी है कोटेंजेंट अल्फा टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा अपॉन में 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन मीन्स टेंजेंट अल्फा टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा इंटू कोटेंजेंट अल्फा टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा। टेंजेंट से कोटेंजेंट कैंसिल और न्यूमरेटर में हम टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा कॉमन निकाल देते हैं, या जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस कोटेंजेंट अल्फा
अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर हाइपरबॉलिक बीटा। 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों क्या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड? क्योंकि ये वाली जो टर्म है हमारे पास, ये बन रही है हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक टू बीटा की वैल्यू। हमारे पास हाइपरबॉलिक में यही फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबॉलिक टू बीटा का, दैट इज 2 टेंजेंट हाइपरबॉलिक बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर हाइपरबॉलिक बीटा। लेफ्ट क्या हो चुका है हमारे पास? टेंजेंट अल्फा प्लस कोटेंजेंट अल्फा अपॉन में 2 से आ जाएगा साइन हाइपरबॉलिक टू बीटा। राइट हैंड साइड में दिख रहा है साइन हाइपरबॉलिक टू बीटा तो आ चुका है। अब ये लाना, ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये हमारे पास आ जाएगा साइन 2 अल्फा विच इज़ फर्दर इक्वल टू साइन 2 हाइपरबॉलिक बीटा। ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा कोसिकेंट 2 अल्फा, और ये हमारे पास आ चुकी है राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करना था। So by this your first exercise is completed. In the next video we will discuss next exercise. Till then, thank you.